Four signs that you have anxious attachment but you call it love. जब उनका रिप्लाई नहीं आता तो तुम पूरा कॉन्वर्सेशन दोबारा पढ़ते हो, एक बार नहीं, 3-3 बार। और तुम ये देखते हो कि तुमने कुछ गलत तो नहीं लिखा या तुम्हारी टोन कैसी थी। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ एंग्ज़ायटी। बहुत सही बात बोली जा रही है भाई। अगर आप बार बार उसके मैसेज को रीड करते हो, बार बार जिसे कहते हैं बहुत पैनिक करते हो, ओवर थिंक करते हो, तो भाई वो लव नहीं है। वो एक्चुअली में आपकी एंजाइटी है और एंशियस अटैचमेंट जिसे हम साइकोलॉजी में बोलते हैं, उस तरीके की बीमारी आपको हो रखी है। इसको आपको हील करना पड़ेगा, बट इसे प्यार का नाम देकर अपने आप को बचाओ मत। ये आपको और ज्यादा डैमेज ही करती है। और एक और चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, लव जो होता है ना, या फिर रियल फीलिंग्स जो होती हैं, वो सामने वाले के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करती है कि बात हो रही तो अच्छा फील हो रहा है, नहीं बात हो रही तो बहुत गंदा फील कर रहा हूँ, उससे पूरी तरीके से कनेक्शन ही खत्म हो गया। वो मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। फिलहाल अटैचमेंट का और जिसे कहते हैं लव के बीच का डिफरेंस समझ लो। पहली चीज ये क्लियर हो गई कि अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, आप बार बार जिसे कहते हैं उसकी चैट को पढ़ रहे हो, रिप्लाई नहीं आया, या फिर बहुत ज्यादा लेट रिप्लाई आ रहा है, आप बहुत ज्यादा पैनिक करने लग रहे हो, तो भैया ये सिर्फ अटैचमेंट है, लव नहीं है। अभी और कमाल की चीजें पता लगनी है तो ध्यान से वीडियो को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उनका मूड तुम्हारा मूड बन जाता है। उनका एक वर्ड का रिप्लाई आया तो तुम्हारा पूरा मूड खराब, तुम एंग्शियस हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, सामने वाला इतना डिस्टेंट क्यों बिहेव कर रहा है। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है, यू आर नॉट हैप्पी, एक्चुअली यू आर रिलीव्ड। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग हैप्पी एंड बीइंग रिलीव्ड। बहुत सही चीज बोली जा रही है कि एक्चुअली में रिलीफ फील करने में और हैप्पी होने में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। आपको वो समझना पड़ेगा कि अगर उनके मैसेज पर आपका मूड डिपेंड करता है तो भाई आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, इमोशनल कंट्रोल आपका बहुत ही ज्यादा वीक है। मतलब एक तरीके से आप एंजाइटी को फील करते हो, उस एंजाइटी को रिलीफ करने के लिए, मतलब अपनी बॉडी से रिलीज करने के लिए आप उनसे बात करते हो। जब वो क्लियर हो जाता है, अच्छे से बात करने लगते हैं, तो आपको अच्छा फील होने लगता है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। देखो लव जो होता है, दो फुलफिल पर्सन जो होते हैं ना, उनके बीच में क्रिएट होता है। दोनों फुलफिल एनर्जी आपस में फुलफिल होकर बहुत चीजें बनाती हैं। लेकिन यहां पर साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि इमोशनल अटैचमेंट अगर इस तरीके का आपको हो गया है तो इसके लिए क्या करना है, कैसे हील करना है, वो आगे बताता हूं। लेकिन फिलहाल ये तो समझ लो कि आपको ये हो क्यों रहा है, मतलब ये क्या चीजें आप कर रहे हो जिसकी वजह से आप और ज्यादा डैमेज होते जा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझ लो। दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही है, लेकिन तुम बगैर वेट किए फटाफट जाके सॉरी बोल देते हो कि आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। जबकि बात कुछ और हो सकती है। तुम्हें नहीं पता कि बात क्या है, पर तुम्हें ये डर है कि अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो शायद सामने वाला इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तो तुम अपना डर उस सॉरी के पीछे छुपाते हो। और ये बहुत सही बात बोली है कि भाई आपको डर होता है, मतलब आप पहले से बहुत ज्यादा घबराए हुए हो, इनसिक्योर हो कि यार जल्दी से इसे रोक ले रहा हूँ, जल्दी से इसे मना ले रहा हूँ कि कहीं मेरी लाइफ से चला ना जाए। बट लड़की ये चीज सेंस कर लेती है कि यार मैंने तो कुछ ऐसा गलत हुआ भी नहीं है, अभी कुछ ऐसा काम भी नहीं हुआ है, बस हल्का सा इग्नोर ही तो करा, उसमें सॉरी बोलने वाली क्या चीज है, इसने तो कोई गलती भी नहीं करी है, सॉरी क्यों बोल रहा है। और लड़की के लिए सॉरी बोलना तो अपने आप में एक श्राप की तरह होता है कि बंदा फालतू में सॉरी बोल रहा है। भाई अपने सॉरी की वैल्यू को समझो। सॉरी तब बोलना होता है बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो, हर्ट कर दिया हो, और वहां पर भी अपोलोजाइज करते हैं। सॉरी डायरेक्ट बोलकर काम खत्म नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी सॉरी बोल देते हो, बहुत जल्दी एकदम सी ऐसे हो जाते हो उतावले से कि यार कहीं चली ना जाए, कहीं मेरे को छोड़ ना दे, तो भैया ये इनसिक्योरिटी होती है, एक तरीके से एंशियस अटैचमेंट होती है। ये कोई लव नहीं होता है। लव का मतलब क्या होता है, आप पहले जानते हो पूरी चीज को, समझते हो कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई है। अगर आपकी गलती नहीं होती तो कभी सॉरी नहीं बोलते हो। और अगर आपको ये फील हो जाता है कि वो जानबूझ के माइंड गेम्स के लिए या फिर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रही है, तो वहां पर तो बिल्कुल भी आप जिसे कहते हैं फालतू के एफर्ट्स नहीं डालते हो, फालतू का सॉरी नहीं बोलते हो। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो भैया बड़ी प्रॉब्लम है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब भी तुम खुश नहीं होते हो। तुम्हें एक टेंशन रहती है कि पता नहीं ये कब तक चलेगा, कब अगला झगड़ा हो जाएगा, कब अगली बार कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक्चुअली एंग्शियस अटैचमेंट तब होती है जब प्यार कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। एंड व्हेन यू आर नॉट श्योर इफ द लव इज रियल। बहुत सही चीज इस वीडियो में बताई गई है। एक्चुअल प्रॉब्लम सिर्फ तभी होती है जब रियली में प्यार मिलता है, नहीं मिलता है। आप हमेशा ना
उस पर्सन के साथ रिलैक्स्ड फील नहीं करते हो, पीस फील नहीं करते हो। और ये लड़कियों के लिए भी है। अगर कोई लड़के के साथ आपको पीस फील नहीं होते है, आपको ऐसा लगा रहता है कि यार ये कब मुझे धोखा दे देगा, कब मुझे छोड़कर चला जाएगा, जो ये अभी मूवमेंट बना हुआ है उसको आप नहीं जी रहे हो, उसको अच्छे से फील नहीं कर रहे हो, आगे का फ्यूचर का सोचकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो, और या फिर पास्ट के ट्रॉमा से बहुत ज्यादा हील नहीं कर पा रहे हो, उसने पहले इतनी सारी चीजें कर दी हैं जिससे कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, फिर भी आप लगे हुए हो, तो सीधी सी बात है, ये सारी चीजें एंग्शियस अटैचमेंट की निशानी होती है। अब इसको हील करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहली चीज, इस रिश्ते से बाहर निकलना, खुद को हील करना। क्योंकि जब तक आप कहते रहोगे कि मैं मीठा खाना छोड़ना चाहता हूं, लेकिन आप मीठा खाए जा रहे हो, खाते खाते कभी नहीं छोड़ सकते। तो पहले तो ना बोलना, पूरी तरीके से बाहर निकल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड नंबर पर उसको रिप्लेस करना, क्योंकि एनर्जी जो होती है आपके अंदर बनी हुई है रिलेशनशिप की, प्यार करने की, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। उसे रिप्लेस करो अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट वाली चीजों को करके, जो आपको एक्चुअली में पसंद है, दिल को अच्छा फील कराती है, सुकून देती है। वो म्यूजिक हो सकता है, वो गजल सुनना हो सकता है, वो फुटबॉल खेलना हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट्स में जाना, या फिर कुछ भी दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, या फिर कुछ भी हील करने के लिए आपको अच्छा फील हो। बट ऐसे ड्रग्स का यूज मत करना, ऐसे वीडियो गेम्स का, अल्कोहल का, पॉर्न का ऐसा यूज मत करना जो आपको और ज्यादा डैमेज कर दे। ये शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा फील करा देंगी, बट लॉन्ग टर्म में आपकी धज्जियां उड़ा देंगी। एंग्शियस अटैचमेंट आपका जाएगा, बट कुछ और ही अटैचमेंट पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरे नंबर की चीज, आपको लाइफ में एक पर्पस ढूंढ लेना होता है। ऐसे समय में आप भले ही ज्यादा लॉजिकल नहीं सोच पाते, बहुत इमोशनल होते हो, बट आपको एक पर्पस लाइफ के अंदर जो एक्चुअली में आपको फील होता है अंदर से कि मुझे करना चाहिए, मैं ये करना चाहता हूं, वो आपके पास होना चाहिए। अगर उसके बिना ही आप किसी भी रिश्ते में जा रहे हो, या फिर कुछ भी लाइफ के अंदर कर रहे हो, एज अ मैन आपकी मैस्कुलिन ग्रोथ नहीं होती है, आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें ग्रोथ नहीं दिखती है। तो पर्पस मैं बता दे रहा हूं आपको, सिंपल सा पर्पस, अपने बाहरी और अंदर दोनों ही तरीके से अपने आप को इंप्रूव करना। बाहरी लुक्स के मामले में विजिबिलिटी, और अंदर अपनी पोजीशनिंग करना, इमोशंस वगैरह जो भी आप संभालना चाहते हो उस चीज को समझना। साइकोलॉजी को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। बाकी अगर आप पर्सनली ये सारी चीजों को समझना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कि यार मेरी सिचुएशन कुछ फंस गई है और मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, माइंड गेम्स को नहीं समझ पाता हूँ, लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, अप्रोच करना भी मेरे को नहीं आता, इंट्रोवर्ट हूँ, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, तो आप मेरे से पर्सनली कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हो। सारी चीज मैं आपको क्लियर करके दूंगा। बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसी वीडियोस को देखते रहें।